ट्रैवल यानी कि सफ़र, ब्रॉडन्स यानी कि वसी करता है, बड़ा कर देता है, ठीक है, बढ़ाता है। द माइंड यानी कि सोच को, जहन को, ग्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, यानी कि सफ़र इंसान के सोच को क्या करता है, बहुत ज़्यादा वसी कर देता है। डिफरेंस, जब आप सफ़र के लिए निकलते हो, जब आप सफ़र पे जाते हो तो यकीनन आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है, आपको नए नए एक्सपीरियंस हो जाते हैं। आप नए नए सोच के लोगों के साथ मिलते हो तो इस तरह से आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है, डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की वैसे बहुत सारे स्टोरी और हर स्टोरी की इस तरह की वोकैबुलरी विद भी लिखा हुआ है और हर स्टोरी की आपको उर्दू ट्रांसलेशन भी मिलेगा, जो यकीनन हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि फॉर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों से, मैनी मतलब कई या बहुत सारे, ईयर्स मतलब सालों से, कई सालों से सलमान एड लिव्ड यानी कि सलमान रह चुका था या ज़िंदगी गुजार चुका था। एक चीज़ नोट करें, सलमान बेसिकली यहाँ पे आपका क्या सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है। एड यहाँ पे क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। लिव्ड आपका यहाँ पे मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। तो सलमान ज़िंदगी गुजार चुका था इन द सेम स्मॉल टाउन यानी कि एक ही छोटे से गाँव में। बिलीविंग समझते हुए या मानते हुए या यकीन रखते हुए, दैट के द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया है, आउटसाइड यानी कि जो बाहर की दुनिया है, वॉज नॉट वेरी डिफरेंट यानी कि काफ़ी मुख्तलिफ नहीं है, फ्रॉम इज़ ऑर्डिनरी डेली लाइफ यानी कि उसकी जो आम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी था, यानी कि उससे, यानी कि उसका सोच ये था कि यानी कि जो बैरूनी दुनिया यानी कि उसकी जो गाँव की बाहर की जो दुनिया है वो उसकी दुनिया से काफ़ी मुख्तलिफ नहीं है, यानी कि कुछ हद तक वो क्या है, वो सेम ही है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा डिफरेंस कि ई यूजुअली यानी कि वो आम तौर पर, स्पेंट यानी कि गुजारता था, ए स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, वो गुजारता था इस डेज यानी कि अपनी दिनों को, स्टडीइंग यानी कि पढ़ाई में, पढ़ने में, वर्किंग यानी कि काम करने में, एंड हेल्पिंग और मदद करने में, इस फैमिली यानी कि अपनी फैमिली को, यानी कि अपने ख़ानदान को, यानी कि उसके दिन किस तरह गुजरते थे, ज़्यादातर पढ़ाई में गुजरते थे, काम करने में गुजरते थे और अपनी फैमिली को मदद करने में गुजरता था। बट लेकिन डीप इनसाइड, लेकिन अंदर ही अंदर यानी कि दिल के अंदर, ई ऑलवेज यानी कि वो हमेशा, ड्रीम्ड यानी कि सोचता था या ख्वाब देखता था, ऑफ एक्सप्लोरिंग यानी कि खोजने का, निकल जाने का या जाने का या देखने का, डिस्टेंट सिटीज़ यानी कि दूर के जो शहर होते हैं उनको, एंड और अनफेमिलियर कल्चर और अजनबी कल्चर्स को यानी कि सकाफ़तों को, ठीक है, यानी कि बेसिकली वो अपना फैमिली वगैरह इन सब को मदद करता था, लेकिन दिल ही दिल में उसकी एक ख्वाहिश थी को वो एक्सप्लोर करें, वो देखें, दूर दराज के जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं उनको देखें, और जो अनफेमिलियर कल्चर होते हैं जिनसे वो अनजान नहीं है, जो वो उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनको एक्सप्लोर करें। तो आगे लिखा डिफरेंस के वन समर यानी कि एक मौसम गर्मा में, सलमान फाइनली यानी कि सलमान बिल आखिर, डिसाइडेड यानी कि फ़ैसला किया, दैट के ई वुड ट्रैवल कि वो ट्रैवल करेगा, वो सफ़र करेगा, अक्रॉस डिफरेंट रीजन यानी कि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ ख़त्तों में, रीजन कहते हैं इलाका या ख़त्ता, बिकॉज क्योंकि, ई वांटेड क्योंकि वो चाहता था, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, वो समझना चाहता था कि हाउ यानी कि कैसे, अदर पीपल यानी कि जो बाकी लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वर लिविंग कि कैसे वो रह रहे थे, एंड थिंकिंग और कैसे वो सोच रहे थे, यानी कि उनके सोच क्या थी, उसके रहने सहने का उनका तरीका क्या था, वो इसको समझने के लिए क्या क्या करना चाहता था, मुख्तलिफ़ जगहों में जाना चाहता था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, बिफोर स्टार्टिंग इस जर्नी यानी कि अपनी सफ़र को, जर्नी कहते हैं सफ़र को, अपनी सफ़र को शुरू करने से पहले, मैनी रिलेटिव्स यानी कि बहुत सारे या बहुत रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार, वार्नड हिम यानी कि उन्हें इंतबा कर गए, यानी कि उसे ख़बरदार कर गए, दैट के ट्रैवलिंग यानी कि सफ़र करना या सफ़र के लिए निकलना, खुड बी डेंजरस यानी कि डेंजरस होगा, यानी कि ख़तरनाक होगा,
एंड अनकंफर्टेबल, और अनकंफर्टेबल होगा यानी कि आरामदा नहीं होगा, गैर आरामदा होगा यानी कि मुश्किल होगा। स्पेशली ख़ास तौर से या ख़ास तौर पर फॉर समवन किसी ऐसे शख्स के लिए, ऐसे बंदे के लिए विद लिटिल एक्सपीरियंस जिसके पास बहुत कम तजुर्बा हो सफ़र करने का। ठीक है, एक्सपीरियंस कहते हैं तजुर्बा। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा हो कि ओ हैवर, हालांकि सलमान एड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यानी कि सलमान पहले ही से, ऑलरेडी मतलब पहले ही से, प्रिपेयर्ड केयरफुली तैयारी कर चुका था। केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से, बड़ी गौर से उसने तैयारी कर चुका था। ई एड बीन सेविंग यानी कि वो बचा रहा था, मनी यानी कि पैसे, फॉर मंथ्स यानी कि कई महीनों से। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस यहाँ पे, बेसिकली क्या है, ई एड बीन सेविंग मनी फॉर मंथ्स। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एड बीन है। ठीक है, एड बीन, फिर आपका मेन वर्ब विद आईएनजी आता है, फिर उसके बाद सिंस एंड फॉर आता है। इसी तरह ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो वो जमा कर रहा था, बचा रहा था पैसे फॉर मंथ्स यानी कि कई महीनों से। एंड ई वाज प्लानिंग, और वो प्लान कर रहा था, वो मनसूबाबंदी कर रहा था, वो मनसूबा बना रहा था। एवरी पार्ट ऑफ इज एडवेंचर यानी कि हर एक हिस्से का, पार्ट मतलब हर हिस्से का, ऑफ इज एडवेंचर यानी कि अपनी मुहिम का, अपनी मुहिम जोई का, वाइसली यानी कि अक्लमंदी से। एक और टेंस का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ई वाज प्लानिंग। ठीक है, इसको नोट करें, ई वाज प्लानिंग। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जब पास्ट कंटिन्यूस को उर्दू में ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, तो वो मनसूबाबंदी कर रहा था। आगे लिखा डिफरेंस के वैन यानी कि जब, ई अराइव्ड यानी कि जब वो पहुंचा, इन द फर्स्ट सिटी यानी कि पहले शहर में, जब वो पहले शहर में पहुंचा, ई नोटिस्ड यानी कि उसने नोटिस किया, उसने देखा, दैट के पीपल वर स्पीकिंग यानी कि जो लोग थे वो बोल रहे थे, बातें कर रहे थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी कि मुख्तलिफ ज़ुबान बोल रहे थे। ठीक है, एक चीज़ नोट करें, ये अगेन क्या है, ये अगेन पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो वो मुख्तलिफ ज़ुबान बोल रहे थे। वेयरिंग यानी कि पहनते हुए, यूनिक क्लॉथ्स यानी कि अजीब क्लॉथ्स यानी कि कपड़े पहन रहे थे, एंड फॉलोइंग और फॉलो कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, कस्टम्स यानी कि ऐसे रस्म व रिवाज का, अनफेमिलियर टू हिम यानी कि उनके लिए अनजान था, यानी कि बारे में वो नहीं जानता था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, ई फेल्ट नर्वस यानी कि वो घबरा गया, फेल्ट नर्वस यानी कि वो घबरा गया, एंड कन्फ्यूज और उलझन का शिकार हो गया यानी कि परेशान हो गया। बट लेकिन, ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, ई स्टार्टेड यानी कि उसने शुरू किया, इंजॉइंग यानी कि लुत्फ़अंदोज़ होना। ठीक है, यानी कि लुत्फ़ उठाना, यानी कि उसने इंजॉय करना शुरू कर दिया। द एक्साइटमेंट यानी कि उस जोश का, ऑफ मीटिंग यानी कि मिलने का, न्यू पीपल यानी कि नए लोगों से, एंड एक्सपीरियंसिंग और तजुर्बा करना या देखना, डिफरेंट ट्रेडिशन यानी कि मुख्तलिफ सकाफ़तों को। यानी कि शुरू में वो काफ़ी घबराया हुआ था, यानी कि काफ़ी कंफ्यूज था, परेशान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इस चीज़ को एंजॉय करना शुरू कर दिया, ख़ासकर लोगों के साथ मिलना, उस एक्साइटमेंट को, और ख़ासकर जो एक्सपीरियंस करना होता है मुख्तलिफ सकाफ़तों को, उनसे लुत्फ़अंदोज़ उठाना उसने शुरू कर दिया। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ड्यूरिंग इस ट्रेवल्स यानी कि उसके सफ़र के दौरान, सलमान वास लर्निंग यानी कि सलमान क्या कर रहा था, सीख रहा था। सही है, रहा था, रहे थे, रही थी, ये अगेन क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो वो सीख रहा था, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, लेसन्स यानी कि असबाक सीख रहा था, एवरीडे यानी कि हर दिन, ई रियलाइज्ड यानी कि वो समझा या वो से एहसास हुआ, दैट के एवरी सोसाइटी यानी कि हर एक माशरा, ऐड रखता है, इट्स ओन ब्यूटी यानी कि अपने खुद की खूबसूरती रखता है। ठीक है, यानी कि हर एक सोसाइटी का, माशरे का खुद की एक खूबसूरती होती है। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत होती है, एंड चैलेंजेस और मुश्किलात होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस।
आगे लिखा कि वन इवनिंग यानी कि एक शाम, वन इवनिंग यानी कि एक शाम, ई मैट यानी कि वो मिला, ई मीट के सेकंड फॉर्म है, वो मिला एन ओल्ड ट्रेवलर यानी कि एक बूढ़े मुसाफिर से, who had visited जो जा चुका था, विजिट कर चुका था, डजन्स ऑफ कंट्रीज यानी कि बहुत सारे ममालिक में, यानी कि वो एक ऐसे शख्स से मिला जो काफ़ी बूढ़ा था और कहीं ममालिक जा चुका था, एंड एड एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बा कर चुका था या देख चुका था, बोथ हैप्पीनेस एंड आर्शिप यानी कि आर्शिप भी देख चुका था, ठीक है, यानी कि मुश्किलात भी देख चुका था और खुशी भी देख चुका था, थ्रू आउट इज एडवेंचरस लाइफ यानी कि अपने मुश्किल लाइफ में, अपने मुमजोई के लाइफ में यानी कि ज़िंदगी में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, टोल्ड हिम यानी कि उसे बताया, क्या बताया कि ट्रैवल यानी कि जो सफ़र होती है, चेंजेस यानी कि बदल देती है, बदल देता है, पीपल यानी कि लोगों को, कंप्लीटली यानी कि मुकम्मल तौर पर, अ पर्सन यानी कि एक शख्स, ऊ एज सीन यानी कि जो देख चुका है, डिफरेंट कल्चर यानी कि मुख्तलिफ कल्चर्स को, सकाफ़तों को, थिंक्स सोचता है, मोर वाइसली यानी कि ज़्यादा अक्लमंदी से, एंड जजेस और जज करता है या राह कायम करता है या तनकीद करता है, अदर्स यानी कि दूसरों को, लेस आर्शली यानी कि कम सख्ती से। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, ऊ एज सीन, ये डिपेंडेंट क्लॉज है यहाँ पे, और जो टेंस इस्तेमाल हुआ वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर उसके आखिर में क्या आता है, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ई एज प्लेड फुटबॉल, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। आगे लिखा हो कि एज द जर्नी यानी कि जैसी जो सफ़र था, कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, सलमान बिकेम यानी कि सलमान बना, मोर कॉन्फिडेंट यानी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना यानी कि ज़्यादा पुरएतमाद बना, ई वॉज कम्युनिकेटिंग यानी कि वो बातें कर रहा था, कम्युनिकेट कर रहा था, राब्ता कर रहा था, ईजीली यानी कि आसानी से, विद स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के साथ, एंड वॉज एडोप्टिंग खुद को डाल रहा था, टू न्यू एनवायरनमेंट यानी कि एक नए माहौल में, क्विकली यानी कि जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, क्विकली यहाँ पे बेसिकली सही क्या है, एक एडवर्ब है, यहाँ पे एक और ईजीली, क्विकली, ईजीली, इस सारे क्या है, एक इस सारे क्या है, एक सारे एडवर्ब है, ठीक है। तो आगे लिखा डिफरेंस कि ई एड नेवर इमेजिन यानी कि वो कभी भी तसव्वुर नहीं कर चुका था, नहीं सोच चुका था, दैट के ट्रैवलिंग यानी कि सफ़र करना, खुद टीच यानी कि सिखा सकता है, पेशेंस यानी कि सब्र सिखा सकता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझबूझ सिखा सकता है, अक्लमंदी सिखा सकता है, अक्लमंदी दे सकता है, एंड इंडिपेंडेंस और ख़ुद मुख्तारी सिखा सकता है, और इफ़ेक्टिवली यानी कि ज़्यादा मौसर तरीके से, दैन बुक्स एंड क्लासरूम यानी और क्लासरूम के मुकाबले में। कहने का मकसद क्या हुआ कि वो कभी भी नहीं सोचा था कि जो ट्रैवलिंग है यानी कि सफ़र है, उस पैशंस सिखा सकता है, अंडरस्टैंडिंग सिखा सकता है, इंडिपेंडेंस सिखा सकता है, ज़्यादा मौसर तरीके से यानी कि बुक्स के मुकाबले में, एंड क्लासरूम के यानी कि जो स्कूल है उसके मुकाबले में, यानी कि ये चीज़ें ये ज़्यादा सिखा सकता है। तो आगे लिखा डिफरेंस कि इन वन विलेज यानी कि एक गाँव में, ई हेल्प्ड यानी कि उसने मदद की, लोकल पीपल मुकामी लोगों को, ड्यूरिंग अ फ्लड यानी कि एक फ्लड के दौरान, एक सैलाब के दौरान, वाइल जब के, इन अनदर सिटी यानी कि एक और शहर में, स्ट्रेंजर्स यानी कि जो अजनबी थे, जेनरसली यानी कि फयाजी से, आउट यानी कि मदद की, इम यानी कि उसको, आफ्टर ई लॉस्ट इज बिलोंगिंग्स यानी जब वो खो गया, जब उसने खोया अपने बिलोंगिंग्स को यानी कि अपने साजो सामान को। तो आगे आगे क्या का डिफरेंस कि दीज एक्सपीरियंसेस यानी कि ये तजुर्बे, ये एक्सपीरियंसेस, थॉट सिखाया, ये टीच की सेकेंड फॉर्म है, सिखाया सलमान यानी कि सलमान को, दैट के काइंडनेस यानी कि जो रहम दिली होती है, जो अच्छाई होती है, मोहब्बत होती है, शफकत होती है, एग्जिस्ट यानी कि मौजूद होती है, एवरीवेयर यानी कि हर जगह, एंड और दैट ह्यूमैनिटी और जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत जो है, कनेक्ट्स यानी कि मिलाता है, जोड़ता है, पीपल यानी कि लोगों को, डिस्पाइट डिफरेंसेस फ़र्क के बावजूद, इख्तलाफ के बावजूद,
इन लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान में, रिलीजन यानी कि मज़हब में, और नेशनलिटी और कौमियत में। ठीक है, यानी कि इस एक्सपीरियंस ने सलमान को क्या सिखाया? यही सिखाया कि काइंडनेस जो है अभी भी मौजूद है हर जगह पर। ठीक है, और यही चीज़ क्या करता है? इंसानियत को कनेक्ट करता है, लोगों को कनेक्ट, यही इंसानियत लोगों को कनेक्ट करता है ज़ुबान, रिलीजन और नेशनलिटी के डिफरेंस के बावजूद, यानी कि फ़र्क के बावजूद। तो आगे लिखा डिफरेंस कि बाय द टाइम ई रिटर्न्ड होम, यानी कि जब वो घर वापस आया, इस पर्सनालिटी यानी कि उसकी जो शख्सियत थी एड चेंज यानी कि बदल चुकी थी, ग्रेटली यानी कि बहुत ज़्यादा। ई वॉज नो लॉन्गर नैरो माइंड, यानी कि वो मज़ीद, नो लॉन्गर मतलब मज़ीद, नैरो माइंडेड नहीं था यानी कि तंग नज़र नहीं था, और अफ्रेड और डरा हुआ नहीं था, ऑफ अनफेमिलियर आइडियाज़ यानी कि गैर यानी कि अजनबी आइडियाज़ से यानी कि सोच से, एंड लाइफ स्टाइल्स और तर्ज ज़िंदगी से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस? आगे लिखा कि इस फ्रेंड्स यानी कि उसके जो दोस्त थे, कलीग थे, कंपेनियन थे, वर सरप्राइज्ड यानी कि हैरान रह गए, बिकॉज क्योंकि सलमान नाउ स्पोक यानी कि सलमान अभी बात करता था या बोलता था विद मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी से, अक्लमंदी से, एंड रिस्पेक्टेड और इज़्ज़त करता था, एहतराम करता था, ओपिनियंस यानी कि दूसरों की बातों को, राह को, दैट यू वंस इग्नोर जो वो कभी कभार क्या करता, जो वो कभी इग्नोर करता था, नज़रअंदाज करता था, और क्रिटिसाइज और तनकीद करता था अनफेयरली यानी कि गैर मुनसिफाना तरीके से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस? आगे लिखा कि ई आफन यानी कि वो अक्सर, शेयर्ड यानी कि बताता था, स्टोरीज यानी कि कहानियाँ, अबाउट द प्लेसेस यानी कि उन जगहों के बारे में, ई एड विजिटेड जो वो जा चुका था, एंड एक्सप्लेंड और वजाहत की या बताया कि आओ यानी कि खे से, ट्रैवल एड एक्सपेंटेड यानी कि जो ट्रैवल है यानी कि जो सफ़र है, एड एक्सपेंटेड यानी कि वसी कर चुका है, इज़ अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी सोच को, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के बारे में, यानी कि दुनिया के बारे में जो सोच थी उसको वसी कर चुका है यानी कि ज़्यादा बढ़ा चुका है। सलमान आल्सो बिलीव्ड यानी कि सलमान ये भी समझता था दैट के फ्यूचर जनरेशन यानी कि मुस्तकबिल का जो नस्ल है, जनरेशन है, शुड ट्रेवल करना चाहिए, सफ़र करना चाहिए, मोर यानी कि ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि, इड वुड रिड्यूस क्योंकि एक कम करेगा, एट्रेड यानी कि नफ़रत को, एंड इंक्रीज़ और बढ़ाएगा, टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त को, एमंग द पीपल यानी कि लोगों के दरमियान, वर्ल्ड वाइड यानी कि दुनिया भर में यानी कि पूरी दुनिया में। इवन ईयर्स लेटर्स अत्ता के सालों बाद, ई स्टिल रिमेंबर यानी कि वो अभी भी याद करता था, द लेसन्स यानी कि उन असबाक को, ई एड लर्नड यानी कि जो वो सीख चुका था, ड्यूरिंग इस जर्नीज यानी कि अपने सफ़र के दौरान, एंड और दोज मेमोरीज और वो मेमोरीज, वो यादें, कंटिन्यूड शेपिंग यानी कि जारी था, शेपिंग यानी कि बनाना, इस डिसीजन यानी कि उनके फैसलों को, एंड करेक्टर और उसके किरदार को। ठीक है, यानी कि ठीक है वो सालों पहले वो जा चुका था, सफ़र कर चुका था, लेकिन अभी भी वो याद करता था उन लेसन्स को जो वो सीख चुका था। ठीक है, और वही जो मेमोरी थे वो मज़ीद जारी था, शेपिंग इस डिसीजन यानी कि उनके फैसले बनाना, और एंड करेक्टर और उसके किरदार को बनाना। आगे लिखा डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है, दैट के ट्रैवल इज़ नॉट ओनली अबाउट विजिटिंग प्लेस, यानी कि ट्रैवल का मुराद ये नहीं है, सफ़र का मुराद ये नहीं कि सिर्फ जगहों पे जाना, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द माइंड, बल्कि इसका मैनी, इसका मकसद ये होता है कि तब्दील करना, बदल देना, द माइंड यानी कि जहन को, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ा देना, विजडम यानी कि दानाही को, दानिशमंदी को, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना, ह्यूमैनिटी डीपली यानी कि इंसानियत को बहुत ज़्यादा यानी कि गहराई से। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी, कहते हैं आम या सादा, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, जिसे हम यूजुअल भी कहते हैं। एक्सप्लोरिंग कहते हैं खोजना, दरियाफ्त करना, जिसे हम डिस्कवरिंग भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग भी कहते हैं। डेंजरस कहते हैं ख़तरनाक या पुरख़तर, ठीक है, जिसे हम रिस्की भी कहते हैं, अनसेफ भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एडवेंचर मतलब मुहिम, जस्तजू, जिसे हम जर्नी भी कहते हैं, एक्सपीडिशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कस्टम्स कहते हैं रस्म व रिवाज को, रिवायात को, जिसे हम ट्रेडिशन भी कहते हैं, प्रैक्टिसेस भी कहते हैं।
ग्रेजुअली कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता से या धीरे धीरे से, जिसे हम स्लोली भी कहते हैं, स्टडीली भी कहते हैं। चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, मसाइल को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्स्टेकल्स भी कहते हैं। आर्शली कहते हैं सख्ती से, बेरहमी से, जिसे हम स्ट्रिक्टली भी कहते हैं, जिसे हम सीवियरली भी कहते हैं। एडॉप्टिंग कहते हैं खुद को डालना या आदी होना, जिसे हम एडजस्टिंग भी कहते हैं, जिसे हम फिटिंग भी कहते हैं। पेशेंस कहते हैं सब्र को, बर्दाश्त को, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं, कामनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहते हैं ख़ुद मुख्तारी को, आज़ादी को, जिसे हम फ्रीडम भी कहते हैं, जिसे हम सेल्फ रिलायंस भी कहते हैं। जनरसली कहते हैं फ़याज़ी से, खुले दिल से, जिसे हम काइंडली भी कहते हैं, फ्रीली भी कहते हैं। ह्यूमैनिटी कहते हैं इंसानियत को, बशर दोस्ती को, जिसे हम मैन काइंड और कंपैशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है नैरो माइंडेड, मतलब तंग नज़र, महदूद सोच। कंजर्वेटिव भी कहते हैं, जिसे हम बायस्ड भी कहते हैं। मैच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को, समझदारी को, जिसे हम विजडम भी कहते हैं, डेवलपमेंट भी कहते हैं। एक्सपेंडेड मतलब वसी करना, फैलाना, जिसे हम ब्रॉडन्ड भी कहते हैं और एनलार्ज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है टॉलरेंस कहते हैं बर्दाश्त को, रवादारी को, जिसे हम पेशेंस भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं बदल देना, तब्दील करना, जिसे हम चेंजिंग भी कहते हैं, जिसे हम रीशेपिंग भी कहते हैं। जर्नी कहते हैं सफ़र को, जिसे हम ट्रिप भी कहते हैं, वॉयज भी कहते हैं। कल्चर कहते हैं सकाफ़त या तहज़ीब, जिसे हम ट्रेडिशन भी कहते हैं, हेरिटेज भी कहते हैं। सोसाइटी कहते हैं माशरा, समाज, जिसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं, सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक्सपीरियंस कहते हैं डिफरेंस, तजुर्बा, मुशाहिदा, जिसे हम नॉलेज भी कहते हैं, स्किल भी कहते हैं। विजडम कहते हैं दानाही या अक़ल को, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं, इंटेलिजेंस भी कहते हैं। पर्सनालिटी कहते हैं शख्सियत को, किरदार को, जिसे हम नेचर और करैक्टर भी कहते हैं। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को, फ़िज़ा को, जिसे हम सराउंडिंग भी कहते हैं, एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरी हैं जो यकीनन आपको इंस्पायर करेगा। इसके साथ साथ हर स्टोरी की वोकैबुलरी सिनोनिम भी मौजूद है, ट्रांसलेशन भी मौजूद है। अगर इस तरह के वीडियो से डिफरेंस न सिर्फ आप इंग्लिश सीखोगे बल्कि इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश की जो गैप है वो भी बराबर होंगे। जैसे कि वोकैबुलरी आपको मिल रहा है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन के टेक्निक्स आपको मिल रहे हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर आपको मिल रहा है। तो यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।